नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगा सागर मेले में। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है तारकनाथ त्रिवेदी जी, जो गंगा सागर मेले तीर्थयात्री मेले के संयुक्त जो समिति है उसके प्रेसिडेंट है। तो बहुत सारी जानकारी इनसे मिलेगी, किस तरह मेला चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी जानकारी मैं उनसे लूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी, जो आपके लिए भी ज़रूरी होगी अगर आप भी आ रहे हैं मेले में। त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। तो जिस तरह से आप एक बार हमें बताइए, आप समिति के प्रेसिडेंट हैं। गंगा सागर तीर्थयात्री संयुक्त समिति आउट राम घाट में यहाँ 54 संस्थाएं NGO काम कर रहे हैं। सागर में 106 NGO काम कर रहे हैं। सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी चिंता ये है कि बहुत पहले जो जितनी कठिनाई थी अभी कठिनाई नहीं है, और इसमें यहाँ की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा हाथ है। कभी ये होता था कि अगर कोई यात्री जाता है, एक बार जाता है तो 10 दिन आराम करता, तब कहीं दूसरी बार यात्रा का नाम लेता है। अभी लोग जाते हैं उसी दिन वापस आ जाते हैं। हम लोगों को इस मेला को सफल, जैसे यहाँ आउट राम घाट में जो 54 शिविर लगे हुए हैं, यहाँ की पहले बात करता हूँ। यहाँ सभी शिविरों में पूरी व्यवस्था है। जैसे आप अभी उत्तर प्रदेशी देशवारी समाज की कैंप में बैठे हैं, आप यहाँ जाके देखिएगा कि हज़ारों यात्री सुबह से शाम तक आते हैं। उनकी जो भी तकलीफ है, भोजन, रहना, खाना पीना, मेडिकल हेल्थ, जो भी तकलीफ है, उसके निराकरण के लिए यहाँ के जितने स्वयंसेवी लोग हैं, जितने अधिकारी हैं, वो लगे रहते हैं। ऐसे यही हालत सभी 54 संस्थाओं में है, वो करते रहते हैं। कल यहाँ माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे, जो पहले मेला की शुरुआत हम लोगों को इसकी व्यवस्था के लिए कम से कम 6 महीने पहले से यहाँ के DM सुमित गुप्ता जी, ADM शियाब जी, सभी लोग 6 महीने पहले से मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग कैसे क्या होगा पूरे अधिकारियों के साथ। उसके बाद कलकत्ता मेयर के साथ बैठक हुई, यहाँ 99 हमारी बैठक हुई मुख्यमंत्री जी के साथ। वो अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के साथ थी, पूरे सेक्रेटरीज थे, पूरे अधिकारी थे, उनके मंत्री भी थे। उन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था जितनी थी सब बताई, पूरी नज़र रखती हूँ मेले की कैसे इसको अच्छा किया जाए। उसके बाद जब हमारे सजेशंस आए तो हमने पिछले साल उनसे एक बात कही थी कि आप इस मेले को मतलब नेशनल मेला क्यों नहीं डिक्लेयर करते, किया क्यों नहीं जाना चाहिए। सौभाग्य की बात है इस बार इस चीज़ का उन्होंने महत्व दिया और उन्होंने इसको एक तरह से दो ढाल ढंग से समर्थन किया कि इस मेले को नेशनल मेला डिक्लेयर किया। तो अभी यहाँ जो सुविधाएं हैं वो प्रचुर है। किसी भी तरह की जिटी से लेके जाने तक के लिए सभी सुविधाएं हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से जो एक बात कही थी कि वापस आने के समय तीर्थयात्री जब आते हैं तो उनको घर जाने की बहुत जल्दी रहती है जी। तो बस एक आई, यात्री उठने के लिए 500 तैयार हो गए, तो वहाँ भगदड़ मचती है, तीर्थयात्री हिंडेड होते हैं, उनकी सामान चोरी होती है, रुपए चोरी होते हैं जी। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या है बसों की जब लाइन लग जाती है, बस वाले ज़्यादा कमाने के चक्कर में जहाँ जो जेटी है उससे 5-6 किलोमीटर पहले ही यात्रियों को रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई वो 10 मिनट में पहुंच जाओगे, 5 मिनट में चौंक। यात्री बाहर से आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी होती है। घंटों लाइन में 5-5 घंटे खड़े रहते हैं। वो तकलीफ की तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान हम लोग। तो सुविधाएं अब यहाँ देखिए सब कुछ है। यहाँ ATM है, अगर चाहे तो डिजिटल बेसिस से रुपया निकाल सकते हैं। यहाँ क्लॉक रूम है, कोई यात्री अगर जाना चाहता है, सामान रखना चाहता है तो उसको सामान रखने की जगह यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरी व्यवस्था है, एम्बुलेंस है, सब कुछ है। PHE की तरफ से समुचित व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन है। इसके बावजूद कभी कभी आज जैसे कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे ये हमारा एक ग्राउंड और जो मोहन का बागान के पीछे है, वहाँ पर सुबह मेरे पास 8 बजे फोन गया कि कुछ संस्थाओं में रुपए की चोरी हुई। तो जो DC साउथ है, मैंने उनसे तुरंत संपर्क किया और उन्होंने GD करने को कहा। GD स्टैंड की गई। कुछ ऑफिसर्स हैं जो गफलत कर रहे थे, GD यहाँ नहीं लेंगे वहाँ लेंगे, पर पहले से ही हमने ये बात कह रखी थी कि GD यहीं स्टैंड लेनी पड़ेगी। फिर उन्होंने लिया और उसके बाद 2-4 लोगों को लैब भी किया और अब जो है लगता है कि इसके बाद से पुलिस थोड़ा मुस्तैदी से काम कर रही है। उधर सागर में वो द्वीप है, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर ये नेशनल मेला डिक्लेयर हो, कल माननीय मुख्यमंत्री यहाँ 4:30 बजे आ रहे हैं,
उनके सामने हम लोग जो हमारी समस्याएं हैं आने वाली वो निश्चित रूप से रखेंगे। और मुझे ऐसा, आप देखिएगा यहाँ रास्ते में कीचड़ हो जाता है, इस बार उसको उन्होंने पक्का बना देने की व्यवस्था की। आप रास्ते में चलोगे तो सब पिच बैठ गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। यात्रियों के लिए सुविधा, यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधा है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना ध्यान देता हो कि नहीं, यात्री जो आते हैं हमें आतिथ्य है, सेवा भावना से होती है। अगर सेवा को हम बोझा समझ लें तो कोई नहीं कर सकता। खास करके मुख्यमंत्री जैसे लेवल का व्यक्तित्व अगर ये समझे कि ये मेरा क्या झंझट है तो नहीं होगा। पिछली सरकारें जो समझते थे, परंतु वो सेवा की भावना से सोचती हैं और हम लोगों की जो चिंता है, हम लोगों की जो समस्या सुनती है, उसको रूपायण करती है। ये बड़ी बात है। जैसा कि आपने सुना, हमें बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गंगा सागर मेले की छोटी से छोटी ज़रूरत और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर किस तरह से ध्यान देती है और दिया है, जिससे आने वाले यात्रियों के लिए जो उनकी यात्रा है वो बहुत ही सुविधाजनक और सफलतापूर्ण हुई है और होगी, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ से। क्योंकि जो हमने देखा है, जैसे उन्होंने रास्ते के बारे में हमें बताया, और भी जो चीज़ें हैं, और बहुत सारे यात्रियों ने हमें कहा कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने यात्रा को बहुत ही सुगम और अच्छा बना दिया है।